नमस्कार प्यारे साथी, आ गए हैं एक और नए वीडियो लेकर आप सभी के सामने। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से रिलेटेड है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आप सभी को पता ही होगा, अगर नहीं भी पता होगा आप सभी को कुछ भी, तो बहुत ही बेहतरीन से समझाएंगे आप सभी को और दिखाएंगे कि कौन कौन से देश इसके आसपास के हैं, कौन से महाद्वीप है ये, और यहाँ पे कितनी आबादी रहती है और यहाँ के कितने प्रतिशत जनसंख्या है, और बड़ा देश कौन सा है, राजधानी क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को किसने खोजा, ये सारे चीज़ों पे बात करेंगे। तो आइए फटाफट से चालू करते हैं और आप सभी को दिखाते हैं। पहले देख लेते हैं दोस्तों कि आखिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को सबसे पहले खोजा किसने। जैसे हमारा इंडिया है तो बोला जाता है, वैसे तो बोला जाता है, ये बातें आप सभी को पता होगा कि भारत की खोज किसने की। तो भारत की खोज आप सभी को पता ही होगा कि वास्को डी गामा नाम के एक पुर्तगाली था, वही खोज किया था। ठीक है, वैसे खोज किया, ये भारत गुम थोड़े हुआ था फ्रेंड, लेकिन एक दर्जा दिया जाता है और लोगों को बताया जाता है। तो वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी कुछ हिस्ट्री है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की। तो आप सभी को ध्यान देना है, देख सकते हैं रेड कलर में जो लिखा गया है यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को खोजने वाले एलन तस्मान और कैप्टन जेम्स कुक को माना जाता है। ठीक है, ये दो व्यक्तियों के नाम है, आप सभी को देखना है। दो व्यक्ति कौन कौन से थे, तो एलन तस्मान और कैप्टन जेम्स कुक। ठीक है, उन्होंने ही खोजा था। यह ऑस्ट्रेलिया मतलब हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। ये महाद्वीप है, ये भी यहाँ पे वही लिखा है कि ये एक महाद्वीप है। तो महाद्वीप अगर आप सभी को समझ में नहीं आ रहा, और द्वीप तो मैंने ऑलरेडी इस पे पहले से ही वीडियो बना रखा है। जैसे ये वीडियो ख़त्म होगी तो लास्ट में देखेंगे तो वो वीडियो दिखाई देगा, आप सभी उसको क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई होगी, मेरे को उम्मीद है। आगे देख लेते हैं, भूमि की बात करते हैं। भूमि की बात किया जाए, देखिए यहाँ पे भूमि ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, न्यू गिनी यहाँ पे है, देख सकते हैं। सेरम द्वीप, संभवतः तिमोर द्वीप और पड़ोसी द्वीप शामिल है। यह महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, दक्षिण गोलार्ध क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, ये सारा चीज़ मैंने आप सभी को पहले बता दिया। फिर से एक बार रिवाइज करने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये जैसे हमारी पृथ्वी हो गई, तो पृथ्वी को 4 भागों में बांटेंगे तो ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण होता है। जो तो ये नीचे वाला होता है जो दक्षिण होता है। तो ऑस्ट्रेलिया हमारा दक्षिण में ही स्थित है, इसलिए इसको बोला जाता है कि ये दक्षिणी देश है। ठीक है, चलिए आगे थोड़ी सी देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है फ्रेंड, तो राजधानी देख सकते हैं, राजधानी है कैनबरा। कहाँ है, तो कैनबरा। आगे देख लेते हैं कि और इसमें क्या क्या दिया गया है। देखिए आगे, ये तो राजधानी हो गई, बाकी ये थोड़ी सी नॉलेजबल है जो आप सभी को नोट भी करना चाहे तो कर सकते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जानकारी, क्या जानकारी है, वहाँ की क्षेत्रफल कितनी है, कितने किलोमीटर का क्षेत्रफल है। तो देख सकते हैं, अगर आपको गिनना नहीं आता तो मैं गिन के आप सभी को दिखा देता हूँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, 84,86,460 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 84,86,460 वर्ग किलोमीटर की वहाँ का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल अगर आप सभी को समझ में नहीं आ रहा तो मैं सिंपल में बता देता हूँ आप सभी को। क्षेत्रफल वो होता है जो जितना जगह घेरे। जैसे आपने जो मोबाइल हाथ में पकड़ी है, वो मोबाइल जहाँ पे रखेंगे वो उतना जगह पकड़ लेगी, तो वो मोबाइल का एक क्षेत्रफल हो जाएगा। जितना एरिया पकड़ी वो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या की बात की जाए तो देख सकते हैं जनसंख्या 4,38,00,000। ठीक है, जनसंख्या हो गई। ठीक है, अब जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब ये 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है, तो आप सभी को पता ही होगा कि ज़मीन वगैरह ये सब तो वर्ग में भी नापा जाता है। तो वर्ग में नापा जाता है तो वर्ग मीटर में, तो 1 वर्ग मीटर में जितने लोग रहते हैं वो जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो 1 वर्ग मीटर में 5 व्यक्तियों का आंकड़ा है, तो वही यहाँ पे आप सभी को दिखाया गया है। तो मेरे को उम्मीद है कि आप सभी को ये बातें समझ में आई होगी। टोटल देशों की बात कर लेते हैं। टोटल देश देख सकते हैं 14 है। ठीक है, टोटल देश उसमें कितने हैं, तो 14 ही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया ही है। सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में कौन सा है, तो नाउरू है। ठीक है, अगर जनसंख्या में भी देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया ही है, और सबसे छोटा कौन है, तो नाउरू ही है।
जनसंख्या के मायने में। क्षेत्रफल के भी मायने में सेम ही डाटा है इन दोनों का। देखिए क्षेत्रफल के मायने में भी सेम ही है और जनसंख्या के मायने में भी ये दोनों देश सेम ही है, तो ये आप सभी को ध्यान देना चाहिए। आगे देख लेते हैं कि प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। तो प्रमुख शहर देख सकते हैं, सिडनी है, मेलबोर्न है, गोल्ड कोस्ट है, ये देख सकते हैं आगे के ब्रिस्बेन है, पर्थ है और वेलिंगटन है। ठीक है, और ज़्यादातर वहाँ पे कौन से धर्म के लोग रहते हैं, तो आप सभी देख सकते हैं सबसे नीचे ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। फ्रेंड आप सभी को पता होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि आगे क्या दिया गया है। देखिए अब थोड़ी देख लेते हैं कि आखिर वो पड़ता कहाँ है। ठीक है, देखिए ये देख सकते हैं कि ये वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप आप सभी को पता नहीं है कि कौन कौन सा है, तो मैंने अभी पहले से भी इस पे वीडियो बना रखा है, आप सभी चाहेंगे तो मैं आप सभी को दे दूंगा। तो ये देख सकते हैं ये एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और ये नॉर्थ अमेरिका है, ये यूरोप है, और ये हमारा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया आप सभी को पता हो गया कि अब इसका लोकेशन कहाँ है। ठीक है, तो ये लोकेशन तो आप सभी को पता हो गया। ठीक है, और इधर जो छोटा छोटा द्वीप फ्रेंड दिखाई दे रहा है आप सभी को, इसको बोलते हैं ओशन एशिया। ठीक है, तो ओशन एशिया के भी देश कुछ इधर आते हैं। अभी मैं आप सभी को दूसरा मैप में ले चलता हूँ और सारा दिखाता हूँ। देखिए आगे देख लेते हैं। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया का ही देश है जो आप सभी को देखना चाहिए ध्यान से। पहले देख लीजिए, ये सिंगल है, पर्थ। क्या है, पर्थ है, ये वहाँ का शहर का नाम है। ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादातर फ्रेंड जो शहर है वो ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर पे ही, मतलब एकदम अंतिम सिरे समुद्र के किनारे ही सारे बसे हुए हैं। ठीक है, तो ये आप सभी को बातें ध्यान रखना है। तो देख लीजिए, ये पर्थ है, ये मेलबर्न है, और ये सिडनी है, ये ब्रिस्बेन है, ये पापुआ गिनी इसी का मतलब थोड़ा सा आता है इधर का एरिया थोड़ा। ठीक है, तो यह भी आप सभी को ध्यान रखना है। ये फिजी भी आता है, फिजी ये सब ओशन एशिया का देश है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया में भी सारा गिना जाता है, काउंट किया जाता है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। ये ऑकलैंड, ये न्यूजीलैंड है, तो न्यूजीलैंड तो अलग देश है, आप सभी को पता होना चाहिए। ये टास्मान सी है, सी मतलब समुंदर, तो आप सभी को ध्यान रखना है। इधर हिंद महासागर है, ये इधर हिंद महासागर है फ्रेंड, ये सभी को ध्यान रखना है। और इधर का ये जो भाग है, ये वाला प्रशांत महासागर का सब भाग है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। ये दक्षिणी सागर, ये उत्तरी सागर है। इधर इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया इसका भाग नहीं है, ये एशिया का भाग है, आप सभी को ध्यान रखना है। ये सिंगापुर भी किसका है, तो एशिया का भाग है। मैप में वैसे दिया था तो मैंने ले लिया, आप सभी को सब इंटरनेट का मैप है, तो आप सभी चाहें तो इंटरनेट पर भी जाकर देख सकते हैं। विकिपीडिया का ये सब रिपोर्ट है, तो आप सभी को चाहे तो विकिपीडिया पे भी देख सकते हैं। सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया ही है। तो मेरे को उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आई होगी। समझ में आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करें। धन्यवाद आप सभी को बहुत।